स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 के हम लोग देखेंगे ठीक है। क्लास 7 के हम लोग देखेंगे ठीक है। क्या देखने वाले हैं? साइंस देखने वाले हैं ठीक है। साइंस को देखने वाले हैं। ये आप लोग को अभी क्या करना है, लिख के आंसर देना है। आप लोग का फिर से एक बार एग्जाम होगा, उसमें आप लोग को सभी प्रश्न का उत्तर जो है लिख के देना होगा ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वीडियो को देखेंगे ताकि ये जो प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ जो है क्या करेंगे, पहला चैप्टर जो दिया हुआ है आप लोगों का, ये पहला चैप्टर अध्याय 1 है ना। तो इसमें हम लोग पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है ये हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है, कीटों को क्या है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो घाटपर्णी जो पौधा है, घाटपर्णी, ये कीट को फंसाता है और खाता है। घाटपर्णी कैसा है देखिए, हम एक छोटा मोटा चित्र आप लोग को दिखा देते हैं ठीक है। ठीक है, ये आपका पौधा हो गया ठीक है। जितना भी उसका ही होगा, इसमें सभी में इस तरह का आप लोगों को मिलेगा। और इसमें एक ढक्कन सा रहेगा, इसमें एक ढक्कन सा रहेगा ठीक है। उसमें जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा, ये ढक्कन अपने आप से बंद हो जाएगा। यही होता है घाटपर्णी ठीक है। ये मेघालय में ज़्यादातर मिलता है, हमारे भारत की मेघालय में ठीक है। चलिए अभी दूसरा प्रश्न देखिए, क्या है दूसरा प्रश्न, पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, प्रकाश संश्लेषण से कहते हैं ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हमें पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम हम लोग को लेना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ठीक है। पर्णजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है, पर्णजीवी पौधा का एक उदाहरण, तो इसमें हम लोग देखेंगे पर्णजीवी पौधा का एक उदाहरण। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, अमरबेल होगा ठीक है। 5वां नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हमें पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। तो इसका 5वां का आंसर हो जाएगा आप लोगों का तना से ठीक है। अभी देखिए रिक्त स्थान को हम लोग को क्या करना है, पूर्ण करना है। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार डैश के रूप में होता है ठीक है। तो स्टार्च के रूप में इसका राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को डैश कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अभी देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत डैश गैस मुक्त करती है। तो ऑक्सीजन। अभी आप लोग को मिलान करना है, अभी आप लोग को क्या करना है, मिलान आप लोगों को करना है ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी क्लोरीन हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, क्लोरीन पत्ते से। तो क्लोरीन कहाँ मिलता है, पत्ते से ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, तो नाइट्रोजन हम लोग को जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को मिलता है ठीक है, नाइट्रोजन मिलता है। अमरबेल क्या है, तो अमरबेल जो है एक पर्णजीवी है। पर्णजीवी कहाँ है अमरबेल का, ये है ठीक है। जंतु क्या है, जंतु जो है तीसरा का चौथा है ये है ना। चौथा जंतु के कितना है, चौथा है। तो जंतु का पर्णपोषी होगा। पर्णपोषी कहाँ है देखिए, यहाँ दिया हुआ पर्णपोषी। कीटभक्षी, तो कीटभक्षी 5 नंबर में क्या है देखिए, कीटभक्षी जो ये ये होगा कीटभक्षी। उसके बाद यही हो गया आप लोग का 5 आंसर ठीक है। आप लोग देख लिए, ये जीवाणु होगा आप लोगों का, ये जीवाणु जो है, ये जीवाणु होगा ठीक है, ये जीवाणु होगा। ये वाला जो जीवाणु दिए थे ये वाला नहीं होगा ठीक है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा बड़ा प्रश्न देखेंगे। परजीवी एक मृत जीवी में अंदर स्पष्ट कीजिए। अंतर क्या है हम लोग को निकालना है, देखना है। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणी के शरीर से प्राप्त करते हैं और परजीवी पोषक कहलाता है।
इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अमरबेल, तना, परजीवी। उसके बाद देखिए मिसलाटो इत्यादि। मृतजीवी क्या है? पोषण की विधि जिसे प्राणी अपना भोजन जंतु एवं विघटित जैविक पदार्थों विघटित क्या है जैविक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी पोषण जो है कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति निम्नलिखित परीक्षण के द्वारा हम लोग करेंगे। क्या? क्रोटन या कैलियोस की चित्तीदार पत्ती को तोड़कर इस पत्ती को विकार में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले विकार में डालिए। अल्कोहल वाले विकार को काल्ट साथ में रखकर उबालिए। उसके बाद पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से मिलकर अल्कोहल में घुस जाता है। रंगीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए। उसके बाद पत्ती को पेट्री शीट में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। अब हम देखते हैं कि हरी पत्तियां वाला भारत गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद पत्तियां वाला भाग नीला हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट में रखिए और लिख लीजिए। वृक्षारोपण क्या है? जो हम लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं यही होता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या है? देखिए, भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, अतः प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन भी रहना असंभव हो जाएगा। एक शब्द में हम लोग को बताना है, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है क्या कहता है? तो स्टोमाटा। उसके बाद नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं तो क्लोरोफिल कहते हैं। खाया जाने वाला कवक का प्रकार क्या है? शैवाल है। उसके बाद 10 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों के गलत का पहचान हम लोग को करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 10 नंबर वाला। तो 10 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है ऑक्सीजन गैस, तभी तो हम लोग को मिलता है। उसके बाद देखिए ख में, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो ये परजीवी कहलाते हैं, तो उसे परजीवी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये गलत, बाकी ये सारा राइट है, लेकिन इसी के चलते ये प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक प्रोटीन नहीं है। ये तो प्रकाश संश्लेषण का अर्थ जो है प्रोटीन नहीं है बोल रहा है, नहीं है तो ये प्रोटीन है। ठीक है, तो ये नहीं है इसीलिए ये राइट हो गया। अभी देखिए घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ये भी ठीक है। नियम में देखिए कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण का अपना भोजन बनाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के एक समीकरण हम लोग को दर्शाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से क्लोरोफिल वायु से, ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन पौधे में संचित होता है और वायुमंडल में विमुक्त होता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। देखिए भोज्य पदार्थ सूर्य 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है, तो इसे आप लोग याद करिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषण तत्वों के पुनःपूर्ति का उल्लेख करना है। तो लगातार लंबे समय एक पौधे द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व का अवशोषण होने से इसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि यानी कि मृदा में उर्वरक तथा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। इसमें पौधे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव हम लोग को देता है। ठीक है, किसान अपने खेतों को रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? किसान अपने
किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक डाल इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बनी रहती है। ठीक है, अभी देखिए 14 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या नाइट्रोजन मुक्त फलीदार पौधे को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने स्तर का कारण हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए हाँ, नाइट्रोजन मुक्त फलीदार पौधे को उगाने के लिए नाइट्रोजन मुक्त खाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन मुक्त फलीदार पौधे से जड़ और राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी को दूर करता है। ठीक है, इसके बाद हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि स्वपोषी होते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर पढ़िए। मनुष्य विषमपोषी है, स्वपोषी नहीं है क्योंकि वह अपने भोजन जो है बहुत से जीवों जंतुओं पर निर्भर रहता है, इसीलिए ये राइट आंसर। 15 नंबर में देखिए क्या है। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियाँ खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? तर्क हम लोग को देना है। ठीक है, नहीं, वह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता। यह कुदरत का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। पेड़ पौधे के बिना जीवन असंभव है। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। पौधे बिना पत्तियों के गृह कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? इसके लिए हम लोग को महत्वपूर्ण भाग जो है ये संपूर्ण है और इसीलिए इसे सुरक्षित भी हम लोग के लिए क्या करना है, रखना है और रखना होगा। यह हमारा कार्य है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी जानवर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप लोग 7th क्लास के जितने सारे स्टूडेंट थे ये प्रश्न हम लोग अभी देखे। ठीक है, और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये टर्मिनल 2 के लिए तैयारी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अवश्य ही वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना लाभ उठाएं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।